Hello बच्चों, let us read the question. The question says select the incorrect statement. तो चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है, ठीक है। तो जो चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है सारे क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन का रिलेटेड है। तो की कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेंगे हम पहले। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, टू एक्सट्रैक्ट metal from concentrated ore, it must be converted to form which is suitable, converted to a form which is suitable for reduction to metal. Okay, तो ये तो सही ही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि मेटल एक्सट्रैक्शन में यूजुअली क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड और को रिडक्शन के लिए सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यूजुअली क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है मेटल का। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। तो इसमें से मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो रिडक्शन रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये काफी इजी प्रोसेस है। तो पहले क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड को, विच इज सूटेबल फॉर रिडक्शन। एंड तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, वो सही है। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। यूजुअली सल्फाइड ores आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे मेटल एंड ऑक्साइड लिंक है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड ये लेस स्टेबल है। ठीक है, कंपेयर टू मेटल सल्फाइड लिंक, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड अगर बन जाता है तो रिडक्शन इजी हो जाएगा, रिडक्शन इजी हो जाएगा कंपेयर टू मेटल सल्फाइड। बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए टाइम लगता है, नहीं तो कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करना पड़ता है, नहीं तो कुछ, इट इज मोर डिफिकल्ट। ओके, मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस कंपेयर टू मेटल ऑक्साइड लिंक। तो क्या करता है, पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, इसके बाद रिडक्शन करता है। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट एनालाइज करता है, इन कैल्सिनेशन द ओर इज हीटेड इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर। तो हमें पता है कि ओर को पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वही तो हम बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में वही तो बताया, और को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो और को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस यूज करते हैं, वन इज कैल्सिनेशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस पे हीट करता है। ठीक है, ये कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस एयर में, एक्सेस एयर के सप्लाई में हीट करता है रोस्टिंग में। ठीक है, तो कैल्सिनेशन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट ए टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो एक्सेस एयर और रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर मतलब वो ठीक ही है फोर्थ स्टेटमेंट। एंड अभी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट जो भी कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों मेथड में क्या करते हैं, जो दो दोनों दोनों मेथड में एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में एंड एक एक्सेस एयर में और रेगुलर सप्लाई में। तो जब हीट करते हैं तो क्या करते हैं, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट में ही हीट करते हैं, बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल ही नहीं तो और इज
और ही क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर ए और मेल्ट हो गया तो इम्प्यूरिटीज जो भी है तो ये मेल्ट में सोलेबल हो सकता है, ठीक है। तो जो बाहर का इम्प्यूरिटीज जो भी है और ए और में जो बाकी जो इम्प्यूरिटीज गैंग है वो मेल्ट में सोलेबल हो सकता है। एंड उसके बाद इसका रिमूवल, ये दोनों अगर मिक्स हो गया तो उसके बाद इसका रिमूवल बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, हीट करते हैं तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही हीट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है। So the final answer is option C. In calcination, the ore is heated in a regular supply of air. Hope you understood it well and best of luck.